एपिसोड 14। तो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो लूफी है वो तो गिर जाती है बेड। तो हमारी जनरल चू जाती है मतलब देखने के लिए, बट बायवचन रोकता, कहते हैं कि नहीं तुम मत, एम्प्रर है ना वो देख लेंगे, चलो हम लोग अपने में बातें करते हैं। पर हमारी जनरल चू कहती हैं कि नहीं, एम्प्रर हम लोग को डांटेंगे बाद में। पर किसी तरह तो बायवचन रोक ही रहता जनरल चू को। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लूफी का हाल जो एकदम ख़राब हो चुका था, और वो कहती है मेरी कमर टूट गई। तो एम्परर कहते हैं कि मुझे अभी और भी काम है, मतलब मुझे और भी अपना काम वाम करना है, तो तुम अभी यही पोजीशन में सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जनरल चू और बायोचन को, जहाँ हमारी जनरल चू ना एकदम खूब डरा रही होती है हमारी बायोचन, और फिर गुस्सा भी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शू शिनचैन और लॉर्ड चेन को, जहाँ पर हमारे लॉर्ड चेन अपना बजा रहे होते इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे जो शू शिनचैन है वो कहते हैं कि अब तुम तो मुझे छोड़ के जा रहे हो यहाँ से बहुत दूर ट्रैवल करने के लिए। तो हमारे लॉर्ड चेन कहते हैं कि जल्दी से जब केस सॉल्व हो जाएगा ना, तब तो मैं आराम से चला ही जाऊँगा। और यहाँ पर ये दोनों बचपन के दोस्त ना एकदम सैड होते हैं, बिकॉज ये लोग अब तो बिछड़ने वाले। और फिर एट लास्ट तो हमारे शू शिनचैन है ना वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम आराम से जाना लॉर्ड चेन, और अपनी जो जर्नी है उसे आराम से इंजॉय करना, और कभी काल तुम मुझे याद भी कर लिया करना। और जब तुम वापस आओगे ना तो हम लोग फिर से ड्रिंक करेंगे और पूरी मौज मस्ती करेंगे। फिर हमें सीन दिखा जाता है एम्प्रर का और बाकी मास्टर्स का, जहाँ पर हमारे एम्प्रर कहते हैं कि अब की बार हमारे पास दो इश्यूज़ हैं। पहला इशू ये है कि हमारा जो ऑरेंज लैंड है उससे तो हम लोग फाइट करने वाले थे, पर उन्होंने हमारे साथ शांति का प्रस्ताव रखते हुए हम उनकी जो प्रिंसेस है मतलब शॉपिंग से शादी करने के लिए भेज दिया यहाँ पर। और फिर वो पूछते तैंग तैंग से कि तैंग तैंग क्या सच में तुम शादी करना चाहते हो? तो मैं तैंग तैंग कहते कि हाँ बिल्कुल मेरा मन है, इसलिए तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद हमारी लूफी कहती है कि अच्छा दूसरी बात क्या है? तो हमारे जो एम्प्रर है वो कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ ना, अब जब हमारी लूफी मास्टर ऑफ पॉचेस बन ही गई है और उस पे जो नाम वाम था वो सब साफ़ हो गया, मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी लूफी गद्दार है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी लूफी को टाइटल दे दें, और तब तक हमारी लूफी कहती है कि ठीक है मैं अग्री करती हूँ, मतलब मैं ये टाइटल लेने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे जो एम्परर है वो कहते कि अभी तक तो मैंने कहा नहीं, पर हमारी लूफी कहती कोई बात नहीं, तुम जो भी बोलो मैं तैयार। तो हमारे जो एम्परर है वो कहते कि ठीक है फिर मैं तुम्हें ना फर्स्ट रैंक देता हूँ फीमेल ऑफिशियल में, मतलब तुम्हें जो दवाई ववाई बनाने देगी वो सब तुम्हारे अंडर में होगा, या फिर जो लड़कियों का सामान होता है वो। 谢谢大家，这样这样。 उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे तैंग तैंग और हमारी शॉपिंग को, जहाँ तैंग तैंग कह रहा होता है कि शॉपिंग तुम यहाँ शादी करने के लिए क्यों आई हो और तुम्हारा पर्पस क्या है, मतलब तुम्हारा मेन पर्पस क्या है? क्या तुम हमारे एम्परर और लूफी को हार्म करना चाहती हो? तो हमारी जो शॉपिंग है वो कहती है कि नहीं, तो ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरी। तो हमारा तैंग तैंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो तुम मुझे मार सकती हो, पर प्लीज़ दोनों को कुछ मत करना, मतलब एम्परर और लूफी को कुछ मत करना। तो हमारी जो शॉपिंग है ना वो कहती है कि अच्छा, तो मतलब अगर मुझे तुम्हें मारना भी होता ना तो मैं तुम्हें वहीं पर मार देती, मतलब जब तुम मेरे इलाके में थे तभी मैं तुम्हें मार सकती थी, और तुम तभी मर गए होते, समझे? और फिर कहती है कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आई हूँ, तो मैं किसी को हर्ट वर्ट करना नहीं चाहती, ठीक है? और फिर जैसे हमारी शॉपिंग पीछे मुड़ती है, अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर बहुत सारे तैंग तैंग बना लेता है। तो हमारी जो शॉपिंग है वो कंफ्यूज कि इनमें से रियल वाला तैंग तैंग कौन है। तो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ अभी आराम करने। और कहती है ना कि तुम ऐसे काम अगर रात में करोगे तब तुम मुझे अपनी पावर का क्यों दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास ये पावर है? तो तैंग तैंग कहता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम्हें ये सब तो पता रहना ही चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लूफी और एम्परर को, जहाँ पर हमारी लूफी कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए। तो एम्परर कहते हैं कि क्यों?
तो हमारी लूफी फिर रीज़न बताती है कि यहाँ पर जब इतने सारे लड़के काम करेंगे तो वो लोग कोई मेरे साथ कार्ड वार्ड भी नहीं खेलने वाले, मैं यहाँ पर बोर हो जाऊँगी। और उसके बाद कहते कि मुझे लगा था ना कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, मतलब एम्प्रेस। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे काम करने के लिए दे दोगे, पार्ट टाइम जॉब। तो एम्परर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी शादी करनी है? फिर कहती है हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं जल्दी से एम्प्रेस बनूँ। तो हमारे जो एम्परर है वो कहती कि अच्छा, तो तुम्हें मतलब मेरी वाइफ बनना है या फिर तुम्हें एम्प्रेस बनना है? तो फिफी कहती है कि कुछ भी हो, पर मैं ना, अगर मैं कोई भी काम करूँगी तो मुझे दोनों टाइटल मिलेंगे। यानी कि अगर मैं तुमसे शादी की तो मैं तुम्हारी वाइफ भी बनूँगी और एम्प्रेस भी। और फिर कहती कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि जो एम्प्रेस है उसका काम बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं सब निपटा। फिर हम देखते हैं लू फिफी और तैंग तैंग को, जहाँ पर हमारे तैंग तैंग कोई गिफ्ट लेके आया नहीं होता हमारी लू फिफी की जॉब लगने पे। तो फिफी कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे बिना गिफ्ट के देखने आए? तो तैंग तैंग कहता है मैं अभी लेके आता हूँ। पर हमारी जो लू फिफी है ना, वो उसे काम करने के लिए कहती है कि तुम मुझे गिफ्ट मत दो, तुम मेरा काम ही कर दो कम से कम। और फिर हमारी जो लू फिफी है वो कहती है कि तुम्हारा ये काम है, जिसे सुनकर ना हमारा तैंग तैंग कहता है ठीक है, मैं करने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरे साथ और भी बहुत लोग होंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मास्टर फैंग, शी फैंग ली और सबकी पावर का यूज़ कर हमारी जो लू फिफी है वो एक लिपस्टिक बनाती है। तो हमारे जो शू शिनचैन है ना, वो सबकी ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो हमारी जो लू फिफी कहती है कि मैं इसमें परफ्यूम मिलाऊंगी। इसे सुनकर हमारा तैंग तैंग कहते कि परफ्यूम? तब तक हमारी लू फिफी कहती तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ कि परफ्यूम है क्या, क्योंकि अगर मैं बताई भी है तो मैं समझ में तो आने वाला है नहीं। तो हमारा तैंग तैंग कहते हैं कि मुझे पता है कि परफ्यूम का मतलब क्या है। परफ्यूम का मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करता है वो। और फिर हमारी जो लू फिफी है वो लिपस्टिक देती है तैंग तैंग को शॉपिंग को गिफ्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारे तैंग तैंग को जो गिफ्ट करता है हमारी शॉपिंग को वही लिपस्टिक। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, मतलब इसे यूज़ वूज़ कैसे करते हैं? तो हमारे जो तैंग तैंग है ना, उसे सीन याद आता है कि जब एम्परर ने हमारी लू फिफी को लिपस्टिक लगाया स्टाइल से, तो वो भी ना सेम ट्राई करता है, जिसे देख के हमारी शॉपिंग है वो डर जाती है। और डर के मारे ना वो हमारे जो तैंग तैंग है उसे एक पंच भी लगा देती है। और फिर उसकी ऐसी हालत को देख के ना हंसने भी लगते हैं। अब क्या करे वो भी, अब वो डर के मारे इतना कस के मारती है कि हमारे जो तैंग तैंग है उसे नोज़ ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं हमारी लू फिफी को एम्प्रेस द्वागर के पास, जहाँ पर वो एक्टिंग करती है कि मतलब वो अभी भाग भाग के आ रही है। और फिर आके कहते हैं कि आपको पता है बहुत बुरी खबर है, जिसे सुनकर हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है वो कहते हैं कि तुम अब मास्टर ऑफ फौजी पचस हो गई हो, तभी भी तुम ये बंदरों वाली हरकत क्यों कर रही हो? तो हमारी जो लू फिफी है ना, वो एक्टिंग करते हुए कहती कि हमारी जो एम्परर है ना वो उठ नहीं रहे हैं और कोई भी डॉक्टर काम वाम नहीं कर रहे। तो हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है वो कहती है कि तुम अपनी पावर का यूज़ करो। तो हमारी लू फिफी कहती कि वो भी काम नहीं कर रही। फिर दोनों जाते हैं देखने, तो जहाँ पर कोई डॉक्टर वॉक्टर तो होते नहीं। तो हमारी जो लू फिफी है वो डर जाती कि अब वो क्या करेगी। तो हमारी जो एम्प्रेस द्वागर उन्हें समझ में आ नहीं रहता है कि वो क्या करे। अब तो हमारी जो लू फिफी है वो कहती है कि मुझे लगता है ना कि हमारे एम्पर आई मीन हमारे जो एम्परर हैं उन्हें किसी ने पोजेस कर लिया। और फिर वो कहती है कि ये नींद में बड़बड़ा रहे हैं किसी लड़की का नाम, जैसे और कहती कि शोहंग शोहंग का कोई लड़की है ना उसका नाम बोल रहे हैं, नींद में बड़बड़ा रहे। तो एम्प्रेस दागर कहती कि शोहंग मेरा नाम है, समझ रही हो ना? तो हमारी लूफी कहती कि क्या पता ये कौन है। तो हमारी जो एम्प्रेस दागर है वो कहती क्या पता ये लेट एम्परर हो। तभी हमारे जो एम्परर है वो उठते हैं, तो उन्हें ऐसे देख के ना हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है उन्हें लगता है कि नाटक कर रहे। तो वो कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें ये लूफी ने झूठ बोलना भी सिखा दिया। और हमारी जो लूफी थी ना उसे लगा था कि अब तो उसका झूठ पकड़ा गया, बिकॉज ये सब तो उन लोग का ड्रामा। बट हमारे जो एम्परर है वो कहते कि शाह होंग, जिसे सुन के हमारी एम्प्रेस द्वागर को भरोसा हो जाता है कि लेट एम्परर की सोल एम्परर के अंदर आ गई। और ना वो जाके गले लगा लेती है। पर हमारी जो लूफी थी ना उसे हंसी आ रही थी। तो एम्परर गुस्से से देखते हैं और कहते कि अभी तो हमारा झूठ पकड़ा ही जाता, मतलब एक्शन से। तो हमारी लूफी एक्शन करके कहती है कोई टेंशन मत लो तुम,
अभी देखना सब नॉर्मल हो। उसके बाद वो भी रोने की एक्टिंग करती है। तो मैं जो एम्प्रेस द्वागर है वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी सामान की ज़रूरत हो ना वो दुनिया में, तो मैं ना तुम्हें वो जला के भेज दूँगी। फिर हम देखते हैं हमारी लूफी और हमारे एम्प्रर को, जहाँ हमारे एम्प्रर कहते हैं कि आखिर हमने एम्प्रेस द्वागर को मना ही लिया हमारी शादी के लिए, बस मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी। और कहते कि आइंदा से ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो फिफी कहती है हाँ हाँ नहीं होगा, वो तो बस मुझे शादी कराई थी इसके लिए मैंने ये झूठ कहा, और कुछ भी नहीं, पक्का ऐसा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं हमारे बिलियन को, जहाँ पर वो एम्प्रेस दागर को कह रही होती है कि अब भला वो और मतलब हमारी लूफी से एम्प्रेस की शादी कैसे करवा सकती हैं। एम्प्रेस दागर कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे चांस दिए पर तुमने हर टाइम मुझे फेल किया, अगर तुम एम्प्रेस को इम्प्रेस कर लेती तो मैं शायद ये सब नहीं होने देती। और फिर हमारी बिलियन कहती है कि मुझे लग रहा है ना कि अगर लूफी एम्प्रेस बन गई ना तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है वो कहती कि अच्छा तो मतलब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस पे हमारी बिलियन कहती है कि मुझे लग रहा है ना एम्प्रेस द्वागर कि आप अपने ऑरेंज लैंड का जो काम दिया गया ना वो आप भूल चुके हो यहाँ रहे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 यहीं पे से खत्म। थैंक यू, बाय बाय।